Hey guys, welcome back once again to another video. This is your boy Dipanshu aka Uririn. So फर्स्ट पार्ट को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बोला था 1000 लाइक्स करा देना, तो आपने इतनी जल्दी करा दी एक ही दिन में, तो थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू हैव शोन इन दैट वीडियो। और इस वीडियो को तभी देखिएगा जब आपने फर्स्ट पार्ट इस सीरीज़ का देखा हो, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि आप माल्टा में जॉब कैसे फाइंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि माल्टा में वर्क परमिट की एप्लीकेशन कैसे होती है एक्चुअली। सो आप इस वीडियो को देखकर ये जान सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है, ये आपकी कंपनी जो माल्टा में लोकेटेड है, वो आपके बिहाफ पर वर्क परमिट की एप्लीकेशन कैसे करती है, कितना कॉस्ट है, एवरीथिंग अबाउट द वर्क परमिट एप्लीकेशन। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी करिएगा अगर एंड में आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। सो दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो होती है आपके माल्टा वर्क परमिट की, आप इंडिया में, पाकिस्तान में, दुबई में, नेपाल में होते हैं तो वहाँ से अप्लाई नहीं कर सकते। आपके बिहाफ पे आपके एम्प्लॉयर या आपकी जो कंपनी यहाँ पर है वो एप्लीकेशन करती है। सो वो एप्लीकेशन जो होती है वो आइडेंटिटी माल्टा में होती है दोस्तों। अब आप पूछेंगे आइडेंटिटी माल्टा क्या है? सिंपल शब्दों में बताऊँ तो आइडेंटिटी माल्टा के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी माल्टा ही होती है जहाँ पर एम्प्लॉयर आपकी बिहाफ पे एप्लीकेशन करते हैं, और आइडेंटिटी माल्टा ही आपकी जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है उनको मैनेज करती है। सो दैट इज़ इट। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि यार कहाँ पर वर्क परमिट की एप्लीकेशन होती है। दोस्तों कम्प्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ती है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करने पड़ते हैं, आपको कंपनी को प्रोवाइड करने पड़ते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी आपके बिहाफ में या प्रिपेयर करती है। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जो आपको आपके एम्प्लॉयर या कंपनी को देने होते हैं। सबसे पहला आपका फोटोग्राफ्स, 4 फोटोग्राफ्स लगेंगे। आपके पासपोर्ट में 36 पेजेस का आपका पासपोर्ट होना चाहिए। साथ में आपका CV, एक्सपीरियंस लेटर्स और साथ ही में लाइसेंस, अगर लाइसेंस रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए तो ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपने एंड से आपके एम्प्लॉयर को देने रहेंगे। नाउ अब एम्प्लॉयर या कंपनी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगी जो कंपलसरी होते हैं अपलोड करना, वो जानते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट या जिसे हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वो प्रिपेयर होता है। उस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि पहला आपकी मिनिमम वेज कितनी, आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। सेकेंड, आप किस पोजीशन पर यहाँ पर आने वाले हैं। थर्ड, आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितने टाइम के लिए आने वाले हैं, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, तो वो मेंशन होता है इस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर करते हैं जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन इज सेम थिंग कि आप कौन सी पोजीशन के लिए आना चाहते हैं, उसके लिए एक टेम्पलेट होती है। वो टेम्पलेट को फिल करते हैं एम्प्लॉयर और साइन आपको करनी रहती है। उसके बाद आता है जॉब डिक्लेरेशन। दोस्तों जॉब डिक्लेरेशन इज लाइक सूटेबिलिटी होता है, इसका भी एक टेम्पलेट ऑनलाइन मेंशन होता है, वही फिल करके जो है एम्प्लॉयर सबमिट करते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब ये दोस्तों प्रूफ ऑफ एडवर्टाइजिंग को थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरली समझाता हूँ मैं। प्रूफ ऑफ एडवर्टाइजिंग इस काइंडा, देखिए किसी भी अगर यहाँ पर कंपनी जो है माल्टा में या यूरोप में अगर कोई कंपनी हायर कर रही है थर्ड कंट्री नेशनल को, तो उसके पहले उसको कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है। वो प्रोसेस ये रहती है दोस्तों, उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है। यहाँ पर तो जैसे कि जॉब प्लस पे कर लिया, या लोकल मीडिया या लोकल कोई वेबसाइट्स होती है जॉब वेबसाइट, उन पर एडवर्टाइज करना पड़ता है 6 मंथ्स प्रायर टू दैट जॉब। इससे ये पता चलता है कि उस एम्प्लॉयर या कंपनी ने एफर्ट्स डाले हैं किसी भी माल्टीज पर्सन को ढूंढने के लिए या किसी भी यूरोपियन पर्सन को ढूंढने के लिए, तब जाके नॉन यूरोपियंस का नंबर आता है। तो मैं पहले भी मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है कि सबसे पहले कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी कंपनी पहले माल्टीज को ढूंढेगी। अगर माल्टीज नहीं मिलता उसके बाद वो जाती है यूरोपियन के ऊपर, और यूरोपियन सिटीजन नहीं मिलता है तो तब जाने के बाद वो नॉन यूरोपियन को किसी को हायर करती है। सो दैट इज हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। तो ये एडवर्टाइजिंग का एक प्रूफ भी अटैच करना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स तो दोस्तों प्रिपेयर किए जाते हैं आपके जो एम्प्लॉयर या कंपनी होती है। चलिए दोस्तों, ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म जो स्टार्टिंग में फिल करना रहता है वो होता है CEA फॉर्म C5। C5 फॉर्म उनके लिए होता है जो स्टिल अब्रॉड, जो मतलब दुबई से या फिर पाकिस्तान से या फिर इंडिया या नेपाल से अप्लाई कर रहे हो, तो स्टिल अब्रॉड एप्लीकेशंस के लिए लगता है C5 फॉर्म। और अगर आप यहाँ पर आकर एप्लीकेशन करते हैं तो उसके लिए C2 फॉर्म लगता है। तो हम लोग अभी C5 फॉर्म के बारे में ही बात करने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के थ्रू आपकी जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन होती है, तो ये फॉर्म जो है फिल करता है एम्प्लॉयर, और इसमें आपकी साइन चाहिए रहती है। सो दैट इज इट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपकी तरफ से, कुछ एम्प्लॉयर्स प्रिपेयर करेंगे और कुछ जो है आपको एम्प्लॉयर को देने रहेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब कैसे एप्लीकेशन होती है दोस्तों? एप्लीकेशन बड़ी सिंपल होती है। उनकी एम्प्लॉयर्स की या किसी भी कंपनी की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आईडीज़ होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक आईडीज़ के थ्रू ये एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले ये जो भी एप्लीकेंट है उसकी डिटेल्स फिल करते हैं, देन उसके बाद एम्प्लॉयर जो भी कंपनी खुद की डिटेल्स फिल करते हैं, एंड देन लास्टली आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। ये सब होने के बाद ये आपको एक बार चेक करने के लिए
लिए सेंड करते हैं एप्लीकेशन की सही है या नहीं, तो आप चेक करते हैं और सही होती है तो उसके बाद ये फाइनल अप्रूवल करते हैं। नाउ फाइनली इसके बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट्स और रिलेवेंट चेक्स हो जाते हैं उसके बाद इन्हें 280 यूरो की फ़ीस पे करनी पड़ती है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। अब ये जो फ़ीस है दोस्तों ये नॉन रिफंडेबल होती है, तो अगर आपका वर्क परमिट रिजेक्ट भी होता है तो ये फ़ीस रिफंड नहीं होने वाली है। जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं देन उसके बाद फाइनली जो आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन है वो सबमिट की जाती है। तो इसमें दो केस होते हैं दोस्तों। पहला, या तो आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पर ये जो एप्लीकेशन फ़ीस लगती है वो पे कर दे, या तो फिर आपको कहते हैं, आपको लिंक सेंड कर देते हैं पेमेंट की और आपको पे करना रहती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपकी जॉब लगी वो कैसे वर्क करती है। तो ये ये स्टेज जितनी भी बताइए फ्री में भी हो सकती है, अदरवाइज इसका चार्ज भी लग सकता है। सो नाउ वंस योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड एट आइडेंटिटी माल्टा जो कि ऑनलाइन होने वाली है, उसके बाद आप मान लीजिए कम से कम अगर स्टिल अब्रॉड एप्लीकेशंस की बात करें तो 2 to 3 मंथ्स तक का वेट मैं बोलूँगा इस टाइम पर, और कम भी लग सकता है। जनरली 45 डेज़ लगते हैं, बट फिर भी मैं ज़्यादा बता कर ही चल रहा हूँ आप लोगों को। और एक होता है की एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, उसमें तो दोस्तों आपका 7 डेज़ में ही आपका जो वर्क परमिट आ जाता है, बट वो अलग रहता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल जॉब्स की बात कर रहा हूँ ना। ये हो गई एप्लीकेशन सबमिट, आपने वेट कर लिया, और 2 to 3 मंथ्स के बाद में आता है आपका माल्टा आइडेंटिटी लेटर कह लो या प्रिंसिपल लेटर कह लो, ये 2-3 नामों से जाना जाता है। और यही होता है आपका वर्क परमिट का अप्रूवल, मतलब आपको माल्टीज गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया यहाँ पर वर्क करने के लिए। इसी के बेस पर आप अपनी होम कंट्री में जो है वीज़ा की एप्लीकेशन करते हैं। सो ये है दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस। अभी तक की इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले जितने मैंने आपको बताए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डॉक्यूमेंट लगना एट दिस टाइम। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो आप जैसे ही वर्क परमिट का अप्रूवल आ जाता है उसके बाद होम कंट्री में वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते वो बताने वाला हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यही था दोस्तों वर्क परमिट एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अमाउंट इसमें सिर्फ 280 यूरोज़ लगना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगना है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो कि वीज़ा प्रोसेस के बारे में होने वाला है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ 1000 लाइक्स का टारगेट इस बार भी आप लोगों को देना हो तो 1000 तो करने ही करने, तभी जाकर हम वीज़ा प्रोसेस का वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।